हेलो दोस्तों, आज हम सामाजिक का क्लास 10th का चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद। पाठ का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। और राष्ट्रवाद की परिभाषा कैसे बनेगी? राष्ट्रवाद की परिभाषा बनेगी, जैसे अगर हम इसका संधि विच्छेद करें तो राष्ट्र धन वाद। इसका मतलब होता है यह एक धर्म से बड़ा होता है। धर्म होता है, उससे एक देश में राष्ट्र में विभिन्न धर्म होते हैं, लेकिन यह धर्म से भी बड़ा होता है। धर्म से बड़ा होता है। यह साझा विरासत से बना होता है। ये साझा विरासत से बना होता है। यह विरासत से बना होता है। और इसमें ये विरासत कुछ कैसी भी हो सकती है। यह विरासत कैसी भी हो सकती है। कैसी भी हो सकती है। चाहे वो विरासत भाषा की हो सकती है, या हम एक राष्ट्र को भाषा से बांध सकते हैं, भाषा से, या उनकी संस्कृति से बांध सकते हैं। संस्कृति हो सकती है उनकी। संस्कृति के अलावा वो विभिन्न धर्मों से बंधे हो सकते हैं कि उनका एक, जैसे हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के लोग हिंदुस्तानी बन जाते हैं। लेकिन भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन उनमें भाईचारे की भावना है, एकता भारत के प्रति उनमें राष्ट्र की भावना है। अब राष्ट्रवाद की परिभाषा पढ़ी हमने कि धर्म से बड़ा होता है। यह एक साझा विरासत से बना होता है। इसमें यह विरासत कैसी भी हो सकती है, चाहे वो विरासत भाषा की हो सकती है, संस्कृति की हो सकती है, धर्म की, या अन्य कोई भी हो सकती है। और लगाव की यह भावना जो साझी विरासत के प्रति वहाँ के लोगों में होती है, किसी देश के लोगों में वहाँ ये लगाव की भावना होती है, वही राष्ट्रवाद कहलाता है। यह राष्ट्रवाद की परिभाषा हो गई। राष्ट्रवाद के बाद आता है कि भारत में राष्ट्रवाद हम पढ़ रहे हैं। भारत में राष्ट्रवाद, तो भारत में राष्ट्रवाद 19वीं सदी में आया था। भारत में राष्ट्रवाद 19वीं सदी में आया था। सदी के लगभग में आया था। जब ये 19वीं सदी में आया था, तो यह बात है जब सन 1914 से 1919 के बीच की बात है, जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला, जिसके कारण विश्व में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। वहाँ विभिन्न प्रकार का राजनीतिक, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया और बहुत से परिवर्तन हो गए। देश था उसी समय, भारत देश में, हमारा देश भारत था। भारत देश में उसी समय में विभिन्न परिवर्तन हो गए। वहाँ वस्तुओं की कीमत दोगुनी कर दी गई। वस्तुओं की कीमत दोगुनी कर दी। और आपको तो पता ही होगा कि 19वीं सदी के दशक में भारत में ब्रिटिश सरकार की हुकूमत थी। ब्रिटिश सरकार का शासन था। ब्रिटिश शासन था मतलब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था। अंग्रेजी शासक थे उस समय। जब अंग्रेज़ों का शासन था, तो वस्तुओं की कीमत दोगुनी कर दी, तथा अंग्रेजी जो सैनिक थे, अंग्रेजी सरकार ने ज़बरदस्ती लोगों को भर्ती करना शुरू कर दिया। लोगों को अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया।
जब उन्होंने अपनी सेना में लोगों को ज़बरदस्ती भर्ती करना शुरू कर दिया तो चारों तरफ भारत देश में रोष व्याप्त हो गया। रोष मतलब कि भारत देश में संकट की तरह लहर छा गई कि लोगों में एक दूसरे के प्रति आक्रमण छा गया। और उसी समय भारत देश में एक बीमारी फैल गई जिसका नाम था फ्लू की जो महामारी फैल गई भारत के विभिन्न देशों में, तथा 1919 से 1922 तक की 4 वर्ष की फसल नष्ट हो गई। 4 वर्ष की अधिक फसल नष्ट हो गई। फसल नष्ट हो गई 4 वर्ष की। तो भारत इस अकाल में भारत के लाखों लोग मौत के मुंह में समा गए। अब मैंने जैसा कि बताया था सन 1914 से 1919 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। युद्ध चला, लेकिन जब 1914 के बाद गांधी जी को पता चला कि प्रथम विश्व युद्ध चालू हो गया है, विश्व में युद्ध चालू हो गया है, तो सन 1915 ईस्वी में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आ गए। वो भारत वापस आ गए। तो जब उन्होंने भारत में भ्रमण किया, गांधी जी ने भारत आकर भारत भ्रमण किया। गांधी जी ने भारत में भ्रमण किया तो वे विभिन्न स्थानों पर गए, नए स्थानों पर गए। सन 1915 में वे दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 1916 की बात है जब वे सन 1916 में बिहार में एक ज़िला है चंपारण ज़िले में गांधी जी ने बिहार के चंपारण ज़िले में पहला आंदोलन चलाया। फिर एक वर्ष बाद 1917 ईस्वी में उन्होंने गुजरात में सन 1917 ईस्वी में उन्होंने गुजरात में जो खेड़ा ज़िला है, एक ज़िले का नाम है, खेड़े ज़िले में एक आंदोलन चलाया। जो वहाँ जो सत्याग्रह कर रहे थे, किसानों के पक्ष में था। ये आंदोलन किसानों के पक्ष में था, क्योंकि वहाँ जो किसान सत्याग्रह कर रहे थे उनकी सत्याग्रह को सफल बनाया था उन्होंने। सन 1918 ईस्वी में वे अहमदाबाद में सूती कपड़ा के कारखानों के लिए आंदोलन चलाने लगे। उन्होंने आंदोलन चलाया तो उनके ये 3 आंदोलन उन्होंने सबसे पहले चलाए थे। भारत भ्रमण के समय चलाए थे इन्होंने भ्रमण के समय, और तीनों आंदोलन उनके तीनों यह आंदोलन सफल भी हो गए। अब 1918 के बाद सन 1919 की बात आती है। सन 1919 के समय में ब्रिटिश सरकार सन 1919 की बात है जब भारत में राजनीति के प्रति भारतीय नेताओं में आक्रोश उत्पन्न हो गया, और भारतीय नेताओं ने सोचा कि भारत को क्यों न आज़ाद कराया जाए। तभी उसी समय भारत में आंदोलन चलाए गए।
चलाए गए। जो आंदोलनकारी थे वे अपने आंदोलनों को चलाने लगे तथा ब्रिटिश की जो ब्रिटिश सरकार थी उसे लगने लगा था कि हमें कहीं भारत छोड़कर जाना न पड़े। इसीलिए उन्होंने इस व्यवस्था को रोकने के लिए एक रोलेट एक्ट का नाम का एक कानून बनाया। इस कानून के तहत बताया गया है, ब्रिटिश सरकार थी जो ब्रिटिश सरकार ने इस कानून के तहत ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली कि जिसके तहत वह आंदोलनकारियों को, आंदोलन करने वाले हैं जो आंदोलन करने वाले व्यक्ति हैं उन्हें 2 वर्ष तक बिना मुकदमा के जेल में बंद कर सकते थे। सन 1919 में ब्रिटिश सरकार ने ऐसी शक्ति हासिल कर ली। रोलेट एक्ट नाम का एक कानून पारित किया जिसके कारण वे आंदोलनकारियों को 2 वर्ष तक बिना मुकदमा के जेल में बंद करके रख सकते थे। फिर 12 अप्रैल 1919 की बात है। 12 अप्रैल 1919 की बात है जिस दिन ब्रिटिश सरकार ने एक आह्वान किया कि उसने आह्वान किया कि कहीं पर भारत बंद का आह्वान किया। ब्रिटिश सरकार ने भारत बंद का आह्वान किया। उसी समय पंजाब के अमृतसर में अगले ही दिन 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में बैसाखी का मेला लगना था। 12 अप्रैल 1919 की रात को यह सूचना दी गई तथा कुछ ही लोगों को इस सूचना के विषय में पता चला तथा अगले दिन 13 अप्रैल की बात है। 13 अप्रैल 1919 को वहाँ कुछ आंदोलनकारी थे, आंदोलन कर रहे थे तथा उसी दिन वहाँ बैसाखी का मेला था तथा आसपास के गांव के लोग वहाँ आए थे। आए हुए थे कि गांव से लोग आए थे तथा उसी समय मेला लगने के तुरंत ही बाद वहाँ पंजाब में जो कमान संभाल रखी थी वह जनरल डायर ने संभाल रखी थी। जनरल डायर जो अंग्रेजी शासकों की तरफ से कमान संभाले हुआ था पंजाब में, उसने पंजाब के जो अमृतसर में वहाँ प्रवेश किया तथा बाहर निकलने के जो रास्ते थे, बाहर निकलने के ये सभी रास्ते बंद कर दिए और 200 गोरे सैनिकों तथा 100 देसी सैनिकों के साथ गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया।
गोलियां चलाना प्रारंभ कर दिया। वहाँ उस व्यवस्था में सैकड़ों लोगों ने दम तोड़ दिया तथा हजारों लोग घायल हो गए। अब सन 1922 की बात है। 1922 में सन 1922 ईस्वी में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक बता देना उनने। सन 1922 में गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक आंदोलनकारियों पर पुलिस ने कार्यवाही करनी शुरू कर दी। जो उन्होंने एक कार्यवाही की थी वो हिंसा से भरी हुई थी। हिंसा की कार्यवाही की जिन्हें आंदोलनकारी सहन नहीं कर पाए तथा पुलिस थानों में उन्होंने आग लगा दी। जब पुलिस थानों में आग लगा दी तो इस घटना के विषय में जब गांधी जी को पता चला तो उन्होंने जो 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाया था, वह जो उन्होंने 1921 में असहयोग आंदोलन चलाया वह उन्होंने वापस ले लिया। उनके द्वारा यह आंदोलन वापस ले लिया गया तथा जिन से उन्होंने सन 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उन्होंने नेहरू जी ने अपनी अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज, लाहौर जो अधिवेशन था, उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। पूर्ण स्वराज उन्होंने कहा कि हमें पूरा अपना ही शासन चाहिए भारत में। उन्होंने अपनी पूर्ण स्वराज की मांग की और इस अधिवेशन में उन्होंने निर्णय किया कि 26 जनवरी उनका निर्णय था कि 26 जनवरी 1930 ईस्वी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह शपथ ली कि इसी दिन पूर्ण स्वराज के रूप में माना जाएगा। अतः यह दोस्तों वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं आपसे कहता हूँ कि ज़िंदगी में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के बिना कुछ भी हम लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकते। कि संघर्ष में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, कि मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। जब ज़िंदगी में आप सफल हो जाओ तो अपने माता पिता से कहना कि संघर्ष में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, कि मैं अकेला ही ज़माने के लिए काफ़ी हूँ। कि मेरी माँ
संघर्ष में जीत के आने के लिए काफ़ी हूँ, कि मैं अकेला ही जमाने के लिए काफ़ी हूँ, कि मेरे मम्मी पापा दिल खोल के खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफ़ी हूँ। जय हिंद, जय भारत।